कल जो झंडे लेके उछल रहे थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं जो है उनको प्रताप सरनाईक साहब ने जोड़ा है, उनको उन्होंने मान दिया, सम्मान दिया। और बोलते कि क्या किया, अरे कामों की तो झड़ी लग जाएगी, मैं गिनाऊंगा तो कोई गिन नहीं पाएगा जो है। और विनोद घोसालकर साहब जो है आके बोल के गए, वो तो उन्होंने एक बार विधायक को, दोबारा वो हार गए, उनका बेटा हार गया, वो खुद हार गए। ऐसे नेता आके प्रताप सरनाईक को बताएंगे क्या कि उन्होंने मीरा भाईंदर का वाट लगा दिया। आप जैसे लोगों ने हमारे शिवसेना पार्टी का वाट लगाया है। मीरा भाईंदर शिवसेना जो हमारी पार्टी है, पहले 4 नगर सेवक हुआ करते थे प्रताप सरनाईक साहब आने के पहले। 4 से वो 14 नगर सेवक किए, 14 से 22 किए, और 22 से शायद वो 50 करेंगे कि 40 करेंगे, क्या होगा वो भविष्य बताएगा। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद मानूंगा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके ये बहुत बड़ी जवाबदारी मुझे मीरा भाईंदर शहर के लिए दी है। और उस काम के लिए हमारे संपर्क प्रमुख आमदार प्रताप सरनाईक साहब ने भी बहुत मुझे सहयोग दिया है। तो उन्होंने जो मुझे विश्वास दिलाया है, उस विश्वास को मैं खरा करने के लिए काम करूंगा और हमारी संगठन बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आपस में दूरियां बढ़ाने का काम मत करिए, सबको साथ में लेके और हम सब साथ साथ रह के काम करना चाहिए, ऐसे मैं आगे उम्मीद रखता हूँ। रिसाइकलिंग का प्लान जो आया था, जो है मेकिंग द डिफरेंस लेके आए थे, बहुत ही अच्छा प्लान था, लेकिन उसका विरोध शैलेश पांडे जी ने किया। कल जाके और उसके बाद उस समय जो है हमारे आमदार जो है प्रताप सरनाईक जी को उन्होंने गुमराह किया। आज सरनाईक साहब ने उस चीज़ों पे फिर विचार किया उन्होंने, और आज पूरा जो है जो अलग अलग प्रकल्प लगे उसके हम सपोर्ट में हम लोग हैं। मिसगाइड होने वाले नेता हमारे प्रताप सरनाईक साहब नहीं है, लेकिन उस समय जरूर जो है कुछ पदाधिकारियों ने आत्मदाह के नाम पे मिसगाइड करने का कोशिश किए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। मेरे साथ हैं विक्रम प्रताप सिंह जी, राजू वोहिर जी। क्या कहूं, शिवसेना कहूं, कुछ समझ में हमारे भी नहीं आता है, हमें भी बहुत असमंजस होता है। लेकिन कल मैंने जब एक आंदोलन देखा और उस आंदोलन में जब मैंने ये सुना कि प्रताप सरनाईक जी ने मीरा भाईंदर की वाट लगा दी, तो मुझे थोड़ा लगा कि क्योंकि प्रताप सरनाईक के कुछ काम को मैं भी जानता हूं जो उन्होंने किया है, तो एक काम करने वाला आदमी ने, प्रताप सरनाईक ने मीरा भाईंदर का वाट कैसे लगाया? तो भाई ऐसे बोलने वाले का मैं निषेध करता हूं, और ऐसे बोलने वाले 10 बार अपने गिरेबान में झाँक के देख ले, अपना काम जाके दहीसर में देख ले हुए, बता दे हुए लोगों को, और हमारा काम आके देख ले हुए जो है कि प्रताप सरनाईक साहब ने मीरा भाईंदर शहर में क्या काम किया है। निश्चित तौर पे वो 3 बार से पहली बार विधायक है, नॉन स्टॉप। पहली बार लड़े 2009 में, जीते। दूसरी बार 14 में लड़े, जीते। तीसरी बार 19 में लड़े, जीते। 3 बार से विधायक है। और यहाँ पे मीरा भाईंदर शिवसेना जो हमारी पार्टी है, पहले 4 नगर सेवक हुआ करते थे प्रताप सरनाईक साहब आने के पहले। 4 से वो 14 नगर सेवक किए, 14 से 22 किए, और 22 से शायद वो 50 करेंगे कि 40 करेंगे, क्या होगा वो भविष्य बताएगा। तमाम संगठन के लोगों को जोड़ा, हर धर्म, हर प्रांत, हर पंथ, हर मजहब के लोगों को लेके उन्होंने मीरा भाईंदर में चले। आज राजू भोईर साहब हमारे पास साथ में बैठे हैं, ये जिला प्रमुख अभी हमारे बनाए गए। हम जैसे लोग हैं, तमाम ऐसे पदाधिकारी कल जो झंडे लेके उछल रहे थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं जो है उनको प्रताप सरनाईक साहब ने जोड़ा है, उनको उन्होंने मान दिया, सम्मान दिया। और बोलते कि क्या किया, अरे कामों की तो झड़ी लग जाएगी, मैं गिनाऊंगा तो कोई गिन नहीं पाएगा जो है। कुछ अगर आप बता सकें कि प्रताप सरनाईक जी की। पूरा शहर जो है जानता है आज प्रताप सरनाईक साहब, चाहे भाईंदर हो, चाहे मीरा रोड हो, चाहे काशीमीरा हो, चाहे कोई भी लगा, सचिन तेंदुलकर ग्राउंड, बाला साहब ठाकरे मैदान, उसके बाद जो है मीरा भाईंदर आर्ट फेस्टिवल उन्होंने करके मीरा भाईंदर का ग्रेड उन्होंने बढ़ाया, जिसमें सारे समाज के लोग जाके पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया के जितने टॉपेस्ट आर्टिस्ट है वो वहाँ पे आते हैं। लाखों लोगों की संख्या वहाँ पे जो है 4 दिन 5 दिन जो है आर्ट फेस्टिवल के माध्यम से जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। अभी चैत्र नवरात्र का उन्होंने इतना धार्मिक भव्य महोत्सव उन्होंने किया, पूरे महाराष्ट्र में वो चर्चा का विषय गया जो है, इतने बड़े बड़े कलाकार आए। उसके बाद मेट्रो 9 जो है, घोड़बंदर मेट्रो, उसके बाद घोड़बंदर किला का जीर्णोद्धार, वहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 30-35 करोड़ का फंड उन्होंने महाराज शासन, राज्य शासन से, कारपोरेशन से उन्होंने लेके जो है किले का जीर्णोद्धार किया जो है। उसके बाद फिर जो है बाला साहब ठाकरे कला दालन जो है, आप लोगों को सबको मालूम होगा। उसके बाद नाट्यगृह बन के रेडी है, जो कि शायद मुझे लगता नहीं इससे बड़ा नाट्यगृह महाराष्ट्र में कहीं भी होगा। इतना हाईटेक नाट्यगृह उन्होंने जो है बिना 1 रुपया कारपोरेशन का खर्चा किए बगैर उन्होंने जो है अपने टेक्निक से, अपने जो है प्लानिंग से उन्होंने बना के आज रेडी हो गया, बस उद्घाटन होना बाकी है। उसके बाद तरन तालाब जो है, मराठा भवन का उन्होंने जो है कहीं ना कहीं ओपनिंग कर दिया।
हिंदी भाषी भवन, हरिवंश राय हिंदी भाषी भवन, तमाम ऐसे जो है, या हमारे जो है अम्बेडकर और बौद्ध विहार बना, उसमें उनका योगदान है। मीरा भाईंदर का जो भी विकास हुआ है, मीरा भाईंदर में जो भी काम हुआ है, उसमें बराबर बराबर का जो है योगदान प्रताप सरनाईक साहब का है। वो क्रेडिट लेने का काम नहीं करते हैं। न कोई काम अच्छा, अगर नरेंद्र मेहता जी ने अगर कोई काम अच्छा किया है तो उसमें अडंगा भी नहीं डालते, वो सपोर्ट करते हैं चीज़ों को जो है, और क्रेडिट लेने तो बिल्कुल नहीं आते। आज अगर वो काम नहीं करते, विकास नहीं करते, मीरा भाईंदर का तकदीर नहीं बदलते, तो पहली बात 3-3 बार वो विधायक चुने गए, और कहीं ना कहीं जो विनोद घोसालकर साहब जो है आके बोल के गए, वो तो उन्होंने एक बार विधायक को, दोबारा वो हार गए, उनका बेटा हार गया, वो खुद हार गए। ऐसे नेता आके प्रताप सरनाईक को बताएंगे क्या कि उन्होंने मीरा भाईंदर का वाट लगा दिया? आप जैसे लोगों ने हमारे शिवसेना पार्टी का वाट लगाया है, आप जैसे लोग जो है आके बताने लायक नहीं है। और ये परिवार की लड़ाई है, बड़े लोगों की लड़ाई है। ये हमारे जो नेता हैं माननीय श्री उद्धव ठाकरे साहब, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब, उनके लेवल की लड़ाई है। वो आपस में सुलझ लेंगे, उनकी लड़ाई है ये, हमारा उनका लड़ाई नहीं है इस तरीके से। और मौके का फायदा उठाते हो आप। आज अगर परिवार में कहीं ना कहीं बिघटन हुआ है तो उसमें आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहिए ऐसे नेताओं को जो है। कल के आंदोलन में मुझे एक शख्स दिखे जिनका नाम शैलेश पांडे जी हैं, इंद्रलोक में उनका जो है ये, वो जब एक कचरा प्रकल्प आ रहा था इंद्रलोक के पास, तो वहाँ पे उन्होंने एक वीडियो जाहिर किया था और ये कहा था कि अगर यहाँ पे वो प्रकल्प आ गया तो वो आत्मदाह कर लेंगे, पेट्रोल छिड़क के आग लगा लेंगे। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उसमें, अच्छा ये सब कुछ वो प्रताप सरनाईक जी के ही नज़र में लाने के लिए बोल रहे थे। और ऐसे में ऐसा मुझे सुनने में आया कि प्रताप सरनाईक जी को उन्होंने जा कर के उस प्रकल्प के बारे में, वहाँ के बारे में कुछ मिसगाइड किया, और जिसकी वजह से वो सूखे प्रोजेक्ट का विरोध करना पड़ा प्रताप सरनाईक जी को। इसको आप कैसे नज़र, चूँकि कल वही खिलाफ दिखे, वो जबकि उसके पहले वो साथ थे, उनके बलबूते पे थे, कल वो खिलाफ दिखे, इस पे क्या आप कहोगे? नहीं, बिल्कुल देखिए, वो जो इंद्रलोक का वो प्रकल्प का विरोध उस समय किया गया था, निश्चित तौर पे वो गुमराह किया गया था। मैं मानता हूँ आज जो हमारा स्वच्छ मीरा भाईंदर अभियान जो चल रहा है, उसमें कमिश्नर आयुक्त महोदय जो है या यहाँ का प्रशासन जो है जो प्लानिंग कर रहा है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। आज गीला कचरा, सूखा कचरा अगर सेग्रीगेट नहीं होगा तो कैसे जो है वो कंपोजिट खाद बनेगा, या सूखे कचरे का जो है हमारे जो है तमाम रिसाइकलिंग का प्लान जो आया था, जो है मेकिंग द डिफरेंस लेके आए थे, बहुत ही अच्छा प्लान था, लेकिन उसका विरोध शैलेश पांडे जी ने किया। कल जाके, और उसके बाद उस समय जो है हमारे आमदार जो है प्रताप सरनाईक जी को उन्होंने गुमराह किया। आज सरनाईक साहब ने उस चीज़ों पे फिर विचार किया उन्होंने, और आज पूरा जो है जो अलग अलग प्रकल्प लगे उसके हम सपोर्ट में हम लोग हैं। और कोई भी शहर के हित का कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें प्रताप सरनाईक साहब जो अच्छा काम है उसका पूरा हमेशा सपोर्ट करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के महापौर के द्वारा किया जाता है या किसी के द्वारा या कमिश्नर आयुक्त महोदय के द्वारा किया जाता है। हम अच्छे कामों का कभी हम लोगों ने विरोध ही नहीं किया, कभी हमने जो है कोई ऐसा राजनीति कभी करते ही नहीं है कि हम क्रेडिट लेने का जो है। निश्चित तौर पर ये इस प्रकल्प का जो लोग भी विरोध कर रहे हैं वो गलत बात है, और उसके खिलाफ हम लोग हैं पूरा। यानी क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उस वक्त जो मेकिंग द डिफरेंस जिस तरह से वो प्रोजेक्ट ला रहा था, सूखे कचरे को का जो प्रकल्प ला रहे थे, और जिसमें उस वक्त के उप महापौर वगैरह जो हसमुख गहलोत जी ने सपोर्ट किया था और ये किया था, तो क्या प्रताप सरनाईक जी को मिसगाइड करके उस प्रोजेक्ट के खिलाफ किया गया था, ये आप मानते हैं? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो 10 और छोटे प्रोजेक्ट क्यों लाते? नहीं, देखिए, मिसगाइड होने वाले नेता हमारे प्रताप सरनाईक साहब नहीं है, लेकिन उस समय जरूर जो है कुछ पदाधिकारियों ने आत्मदाह के नाम पे मिसगाइड करने का कोशिश किए। बाद में हम जैसे लोग ने उनको समझाया कि पब्लिक का जो डिमांड है कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूरी होना चाहिए जो है, तो उन्होंने समझा, और उसी का आज रिजल्ट है कि छोटे छोटे जो प्रकल्प आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है प्रताप सरनाईक साहब का योगदान है कि ऐसे प्रकल्प होने चाहिए शहर में। जो ये शहर एक सवाल और उठा रहा है कि जो प्रकल्प आपका कुछ एनजीओ मिलकर के फ्री में कर रहे थे, उसी प्रकल्प के लिए आप जो है एक निधि ला रहे हो, चाहे वो मनपा का हो या राज्य का हो, तो क्या ये
पॉसिबल नहीं था कि किसी ऐसे एनजीओ को साथ में लेकर के जिससे बजट कम हो और काम ज़्यादा हो, ऐसा भी तो हो सकता था। क्या इस बारे में आप प्रताप सरनायक जी को उनके ध्यान में लाने की कोशिश करेंगे, इस तरह की बातें कि जिससे कोई एनजीओ आ जाए साथ में और हमारा पैसा भी कम खर्च हो और ये गंदगी भी दूर हो? देखिए, ये प्रकल्प की योजनाओं के बारे में क्या प्लानिंग है उसके बारे में डिटेल हम लोगों को नहीं मालूम है। निश्चित तौर पे आज अगर ये विषय उठा है तो प्रताप सरनाइक साहब जरूर जो है इस पर फिर से कहीं ना कहीं आयुक्त महोदय से पूछेंगे। और निश्चित तौर पे अगर कोई काम अगर फ्री में होता है, कोई एनजीओ कोई संस्था करती है, तो हम उसको कराने का पूरा पूरा कोशिश करेंगे जो है। उससे हमारे शहर में जो है हमारा पैसा बचेगा, हमारे कारपोरेशन का। तो इस पे हम लोग ज़रूर जो है इस पे प्रकाश डालेंगे और आगे आने वाले समय में ऐसे एनजीओ अगर ऐसे संस्थाएं आगे आते हैं तो उनको हम लोग पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ हैं राजू बोहिर जी। राजू बोहिर जी, आपको कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर में जिला प्रमुख बना करके एक बड़ी जिम्मेदारी आपके नेताओं ने दी है। इस जिम्मेदारी को आप इस माहौल में कैसे निभाएंगे? देखिए, पहली बात तो मैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद मानूंगा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके ये बहुत बड़ी जवाबदारी मुझे मीरा भाईंदर शहर के लिए दी है। और उस काम के लिए हमारे संपर्क प्रमुख आमदार प्रताप सरनाइक साहब ने भी बहुत मुझे सहयोग दिया है। तो उन्होंने जो मुझे विश्वास दिलाया है, उस विश्वास को मैं खरा करने के लिए काम करूंगा और हमारी संगठन बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और वैसे भी हम लोग शिवसेना से, अभी मैं खुद नगर सेवक हूँ और हमारे सारे नगर सेवक हमारे साथ में है और हमारे पदाधिकारी भी हमारे साथ में है। तो हम लोग सब मिलके इस मीरा भाईंदर शहर में अच्छा काम करने का कोशिश करेंगे। और वैसे भी हमारे आमदार प्रताप सरनाइक का हम बहुत अच्छे से साथ है। उन्होंने जो जो विकास किया है वो सबको मालूम है और वही विकास लोगों के सामने रखेंगे और आगे काम करेंगे। मैंने आपको कई बार ऐसा देखा है कि मीरा भाईंदर की सड़क जब भी खराब दिखी, खड्डे दिखे, उसके लिए आप भरपूर आंदोलन करते आए। अब कहीं ना कहीं आपको जिला प्रमुख बनाया गया है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये बात सही है कि इस बार बरसात में बहुत सारे रास्ते में गड्ढे हुए हैं, तो हम लोगों ने पत्रव्यवहार किया है और कमिश्नर से मिलके वो हो सके उतने जल्द से जल्द ये रास्ते अच्छे, गणपति के पहले अभी त्यौहार भी आ रहे हैं, श्रावण महीना चालू हुआ है, तो हो सके उतने जल्दी से जल्दी रास्ते मरम्मत करने का काम करने का नगर पालिका के माध्यम से कोशिश करेंगे। क्योंकि अब आपको इसके लिए आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, अब आपको इसके बारे में आपके आमदार, आपके मुख्यमंत्री, उनको बताना होगा कि सर यहाँ ये प्रॉब्लम है, इसको दूर कीजिए। तो अब आंदोलन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी आपके जरिए। मैंने वही कहा अभी आपसे कि हम पत्रव्यवहार करेंगे, कमिश्नर से मिलेंगे, हमारे संपर्क में आमदार प्रताप सरनाइक साहब के माध्यम से इस चीज़ को सामने रखेंगे और हो सके उतने जल्दी मीरा भाईंदर शहर के सारे रास्ते गड्ढा मुक्त करेंगे और अच्छे से अच्छा लोगों को रास्ते दिलाएंगे। कुछ लोग जो मिसगाइड हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ये शिवसेना वो है, वो शिवसेना ये है। जब अगर कल प्रताप सरनाइक जी जब यहाँ आते थे तो मैं एक फ़ौज देखता था वहाँ पे और बहुत सारे लोग थे। आज जो लोग विरोध में हैं वही कल प्रताप सरनाइक जी के कसीदे पढ़ते थे, उनकी तारीफ़ करते थे, उनके नाम से अपना भाषण शुरू करते थे। आज वही उनके खिलाफ है। इनकी वजह से अगर कुछ लोग मिसगाइड हो रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? नहीं, मैं उनको ये सब सारे हमारे साथी है, वही है, मैं उनको आपके माध्यम से इतना ही कहूँगा कि ये आपसी जो भी मतभेद हुआ है, मन दुख हुआ है, ये आज न कल ठीक हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर आगे आके अपने नेता के बारे में या अपने कार्यकर्ता के बारे में कुछ गलतफहमियां लोगों में मत फैलाइए और हो सके उतना लोगों का काम करने का कोशिश करिए। जो हमारे नेता है उन्होंने क्या किया है सबको पता है। वो आज कल आएंगे, यहाँ पर मैदान में उतरेंगे तो सारे लोग उनके साथ में आएंगे और वो उनका काम करने का तरीका भी प्रताप सरनाइक साहब का एक अलग है। उन्होंने क्या क्या नहीं किया मीरा भाईंदर शहर में सबको पता है। अभी मेरे भाई विक्रम भाई ने पूरा लिस्ट गिनाया, उसमें बहुत सारे काम उन्होंने नहीं बताए, फिर भी सारे लोगों को पता है उनका काम करने का तरीका। तो मैं अब उतना ही कहूँगा कि ये सब जो आपस में दूरियां बढ़ाने का काम मत करिए, सबको साथ में लेके और हम सब साथ साथ रह के काम करना चाहिए, ऐसे मैं आगे उम्मीद रखता हूँ। एक क्वेश्चन है, ये मीरा भाईंदर से नहीं है, मीरा भाईंदर से हट के है। एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने,
लेकिन उनके कुछ काम से मैं खुद प्रभावित हुआ। मैंने उनको देखा कि जो है पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए, कि उनका घर कैसा है वो देखने के लिए पहुंच गए। कई बार वो लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आसानी से एक्सेस हो रहा है, लोगों के बीच जा रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री मुझे एक फिल्म नायक का याद दिलाता है, जो एक दिन के मुख्यमंत्री अनिल कपूर बने थे और वो कहीं पे भी पहुंच जाते थे, किसी भी हाल में पहुंच जाते थे। वही मुझे कहीं ना कहीं इनमें काम करने का वो जज्बा दिख रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री का नेतृत्व पा करके आप कैसा महसूस करते? बिल्कुल अब्दा भाई, नायक ही नहीं, ये जननायक नायक हैं। निश्चित तौर पे आने वाला समय जो है बताएगा कि एकनाथ शिंदे साहब किस तरीके से जो है विकास करते हैं महाराष्ट्र का। ये भाला साहब के शिवसैनिक हैं, ये आनंद दिघे साहब के शिवसैनिक हैं। निश्चित तौर पे वो जो काम गरीबों, एक सामान्य से परिवार से उठ के व्यक्ति जो है आज महाराष्ट्र के सिंहासन पे बैठा हुआ है, अपने कामों से, अपने कर्मों से। निश्चित तौर पे वो आदमी के मन में कोई जात, धर्म, प्रांत, पंथ, मजहब है ही नहीं है। वो व्यक्ति खाली काम 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 जानता है। कोई भी गरीब व्यक्ति, कोई भी जो है कहीं ने दबा कुचला व्यक्ति अगर एकनाथ शिंदे साहब के पास अगर पहुंच जाता है या प्रताप सरनाईक साहब के पास पहुंच जाता है तो उसका निवारण वो करते हैं। और मैं बहुत ही गौरवशाली महसूस कर रहा हूं कि आज ठाणे जिले का मुख्यमंत्री मिला हुआ है और हमारा मीरा भाईंदर शहर ठाणे जिले का एक भाग है। ऐसे ऐसे विकास कार्य ये शहर आने वाले 2.5 सालों में देखेगा कि ये जनता देखेगी कि किस तरीके से विधायक हमारे प्रताप सरनाईक और मेरे वहाँ पे उसमें सहयोगी दल जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी उसमें कहीं ना कहीं सहभागी रहेंगे। निश्चित तौर पे आने वाले समय में मीरा भाईंदर का जो है दशा दिशा दोनों बदलने वाला है। और एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में पूरा ठाणे जिला, मीरा भाईंदर नहीं पूरे महाराष्ट्र का जो है कहीं ना कहीं विकास का पूरा एक नया आयाम जो है रचा जाएगा। इतने जमीनी व्यक्ति हैं कि हमेशा जो है गरीबों के लिए तो वो भगवान है। रियल में जो है मैंने बहुत सारी घटना मुझे याद है, उनके साथ बहुत हमने यात्रा किया, दौरा किया, उत्तर प्रदेश का दौरा किया, अयोध्या का दौरा किया, इलाहाबाद, प्रयागराज का दौरा किया। निश्चित तौर पे इतना सामान्य व्यक्ति जो है शायद मैंने मुख्यमंत्री नहीं देखा था, जो कि आम लोगों के वो जननायक हैं। ये मैं कहूँगा आपसे। ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं उनको मिलने गया था, मुझे लगता है वो 24 घंटे में मुश्किल से 3 घंटा सोते रहेंगे। इतना वो काम करते और लोगों में भीड़ में रहते हैं कि मतलब कोई आम पब्लिक भी आएगा वो उनको उनसे डायरेक्ट मिल सकता है। तो मुझे भी गर्व है कि ऐसे हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के राज्य को मिले हैं और महाराष्ट्र को बहुत सारी अच्छी उम्मीदें हैं उनसे और मुझे लगता है वो बहुत अच्छा काम करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ विक्रम प्रताप सिंह जी थे और जो अगर मैं कहूँ मीरा भाईंदर के जिला प्रमुख शिवसेना के जो है राजू वोहिर जी थे। इन्होंने अपनी राय और प्रतिक्रिया दी। कल का जो इंसिडेंट हुआ था कि प्रताप सरनाईक जी ने वाट लगा दिया, तो उस वाट कैसे लगाया, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट के नाम बताए, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ वो बताया। तो अगर कुछ डेवलपमेंट करना, वाट लगाना होता है तो वाट लगाया, ऐसा इनका मानना है। और इनका एक और कहना है कि हम सब शिवसेना ही हैं, थोड़ा मतभेद है ऊपर के लेवल पे है, वो आज न कल सॉल्व होगा। हमें आपस में एकता बनाए रखनी चाहिए, मिसगाइड नहीं होना चाहिए और नहीं होने देना चाहिए। अब आने वाले दिनों में अगर मीरा भाईंदर में वाकई में कुछ डेवलपमेंट दिखता है तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि नए सीएम और प्रताप सरनाईक जी और नए जिला प्रमुख और विक्रम प्रताप सिंह जी इस पे काम कर रहे हैं। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।